गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के और बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं करंट एनर्जी का। तो चलिए बताती हूँ क्या है एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की। तो सबसे पहले चलिए आपके पर्सन से स्टार्ट करते हैं और थैंक यू बोलते हैं एंजल्स को मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। अपने स्पिरिट गाइड को मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए बताइए यूनिवर्स थैंक यू कि मेरे व्यूअर्स हैं उनके क्या पार्टनर की एनर्जीज हैं, उनके पार्टनर की। लीजिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, पहला कार्ड जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जो वेटिंग में थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। उनके पर्सन की एनर्जी में चेंज आया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से उनको पुश किया जा रहा है कि वो आगे बढ़े और रिश्ते को बताएं, एक्सप्लेन करें। इसके अलावा और क्या है? टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। इस रिश्ते में क्या फ्यूचर होगा, क्या आउटकम होगा, क्या इस रिश्ते के बारे में डीपली बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, बता तो रहे हैं आपको, एग्री तो कर रहे हैं रिश्ते के लिए, लेकिन फ्यूचर भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये रिश्ता कितना स्ट्रांग है। मैं इस रिश्ते से इतना भागने की कोशिश करता हूँ मगर ये रिश्ता उतना ही अधिक मेरा पीछा करता है। क्या है, कुछ अलग तो नहीं है, कुछ हटके तो नहीं है। तो एक अलग लेवल पर इन चीज़ों पर वो डीपली विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच सकते हैं। इसके अलावा 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना वो पैसों को लेकर के चिंतित है कि फ्यूचर में पैसे कैसे बनाए जाए, या प्रेजेंट में भी अगर पैसे नहीं हैं तो कैसे इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में ले जाया जाएगा, कैसे इस रिश्ते में स्टेबल हुआ जाएगा बगैर पैसे के। तो पैसे को लेकर कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चिंता है और उनको फिक्र है कि ये पैसे कैसे रहें, कैसे बनाए जाए और अधिक और अधिक और अधिक। इसके अलावा लीजिए यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ कोई काम भी आ रहा है, साथ के साथ ब्लेसिंग यहाँ मिल रही है उन लोगों के लिए जो कि अभी अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं और चिंतित है कहीं ना कहीं कि आगे क्या होगा फ्यूचर को लेके। तो यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, काम में उनके पर्सन को सक्सेस मिलेगा, कुछ नौकरी मिल सकती है, कोई बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये उनके पर्सन की है और पर्सन एक्साइटेड है इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि कैसा होगा और फ्यूचर को लेकर एक प्लान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो अच्छी है एनर्जी आपके पर्सन की और जाहिर सी बात है कि ये लोग जो लोग वेटिंग में थे उनकी एनर्जी। इसके अलावा और देख लेती हूँ बाकी और भी जर्नी में बहुत सारे स्टेजेस में लोग हैं तो उनके पर्सन की। लीजिए यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर डेविल अटैक हुआ है। कुछ लोग उनको कैप्चर करके रखना चाहते अपने फ़ायदे के लिए, उनको यूज कर रहे हैं। ये उनके कार्मिक हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं और भी कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ऐसी हो सकती है जो उनको इस ट्रैप में अभी रखना चाहती है, इस ट्रैप से वो ना निकले, इस तरीके की कोशिशें हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर कुछ काला जादू किया गया है,
कुछ नेगेटिव अटैक हुए हैं और इसकी वजह से आगे और क्या है देख लेते हैं। लीजिए 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो अपने काम में, करियर में, बहुत ज़्यादा उनको परेशानियां उठानी पड़ रही हो, लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, अपने आप को वो कटा कटा फील कर रहे हैं, अपने आप को वो अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका टाइम आ चुका है कि वो इस रिश्ते को टाटा बाय बाय कर दें और इस रिश्ते से वो बाहर निकल जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो पीक पॉइंट पे आ चुके हैं कि इस सर्कल को, इस एनर्जी को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब इस पे और ज़्यादा इन्वेस्ट वो नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अब इससे ज़्यादा उन लोगों को झेला नहीं जा सकता, बहुत हो चुका। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कार्मिक साइकिल है उसको वो कंप्लीट कर देंगे और इस एनर्जी से वो बाहर निकल जाएंगे। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। ठीक, इसके अलावा बताएं यूनिवर्स पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पर्सन जो है ना एक्शन ले रहे हैं और पैसे को लेकर 7 ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं, ठीक है। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में है, चिंता में है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा पैसे को लेकर। अगर पैसे नहीं रहे, पैसे नहीं आए, पैसे को रखा नहीं गया, पैसे को अच्छे से सुरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाला समय में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक सोच उनका जो है ना, नेगेटिविटी भी कह सकते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये उनके माइंड में चीज़ें उमड़ घुमड़ रही है पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी लोग के पर्सन है ना, वो घूमने फिरने की भी प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ में वो चाह रहे हैं कि कुछ प्लानिंग ऐसा किया जाए घूमने का जिससे कि उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सके, आपको वो समझ सके, आप उनको समझ सको, एक दूसरे को दोनों, मतलब वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सके। इसके अलावा 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि किसी लोग के पर्सन जो है ना, वो सोए नहीं है रात भर, उनके नींद में डिस्टरबेंस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको चिंता है कि अगर मैं इस रिलेशन को ठीक से ना निभाऊं तो क्या होगा, इस रिलेशन को निभाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना ज़्यादा इसमें मेहनत करनी होगी, पैसे कमाने के लिए मुझे क्या क्या करने होंगे, कैसे इस रिलेशन को स्टेबल रखा जाए, कैसे इस रिलेशन को अपने पक्ष में रखा जाए। ऐसा ना हो कि इस काम को करने में, इस रिश्ते को ठीक करने में, इस रिश्ते को बैलेंस करने में वो नाकाम रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो सोए नहीं है, किसी भी तरीके का नेगेटिव अटैक हुआ है उनके ऊपर, या हो सकता है कि वो बीमार हो। तो पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो अच्छी नहीं भी कह सकते हो आप, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक्शन ओरिएंटेड भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये रनर चेजर के ऊपर है। अगर आपके पर्सन रन कर रहे थे तो फिलहाल रन नहीं करेंगे, और अगर आपके पर्सन आपको चेज कर रहे थे तो चीज़ें
ऐसी होंगी कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ करें, बहुत ज़्यादा, और आप ही भागो कि मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, या मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, या मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, या मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, जो भी है। तो ये सारा एनर्जी जो चेंज होता है, इधर उधर होता है, उसके पीछे का जो रीजन होता है वो रनर चेजर का। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देती हूँ कि रनर चेजर क्या होता है। देखिए, इस जनरली जो ह्यूमन नेचर होता है, जनरली जो भी लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं और कार्मिक जर्नी में होते हैं, वो जनरली ऐसा होता है कि फेमिनिन जो एनर्जी है वो आगे रहती है और मैस्कुलिन एनर्जी पीछे रहती है, और इस तरीके से चल रही होती है, सारी चीज़ें रोटेट हो रही होती है, और उसमें एंड तक चेंज नहीं होता है, जैसा चल रहा होता है वैसे ही चल रहा होता है। ये बिल्कुल छोटे मोटे झगड़े होना, पैसों को लेकर होना, उतार, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा क्या होता है, आप ट्विन फ्लेम बोलो या स्पिरिचुअल बोलो, जो भी हो एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एक आगे जा रहा है और दूसरा उसके पीछे जा रहा है और ऐसे ही चलते जाना, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कभी एक आगे जा रहा होता है, कभी दूसरा आगे जा रहा होता है, कभी दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं, ऐसे। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि दोनों ही अवेकन होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, और दोनों में एनर्जी को लेके जंग चलती रहती है। एक आगे निकल जाना चाहता है, फिर दूसरा भी उससे आगे निकल जाना चाहता है, एक कंपटीशन जैसा होता है। ठीक है, तो लास्टली तो जा करके टाई हो जाती है एनर्जी, लेकिन शुरुआत में ऐसी ही होती है। दोनों जब मिलते हैं वो बबल फेज होता है, फिर आगे पीछे ये चलती रहती है, और कितने बार होती है पूरी ज़िंदगी में, कितने बार होती है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। ये प्लैनेट के अनुसार से होता है, मंथ के हिसाब से भी होता है। आपका एक जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का मंथ होता है, मंथ के हिसाब से भी होता है, क्योंकि कोई एनर्जी फेमिनिन एनर्जी वाली मंथ होती है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी वाली मंथ होती है। दिन भी कोई फेमिनिन का है, कोई मैस्कुलिन का है। आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अगर चीज़ों में आप डीपली जानने की, डेप्थ में जानने की कोशिश करोगे ना, तो पूरी सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि वो ऐसे चल रही है कि फेमिनिन मैस्कुलिन, फेमिनिन मैस्कुलिन, फेमिनिन मैस्कुलिन, ये मिक्सअप है। आपको छांटना है कि कौन सी एनर्जी फेमिनिन है। फेमिनिन एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी होती है। ठीक है, इससे भी आप जान सकते हो। एक तो ह्यूमन का बिल्कुल ऐसा है कि आप एक फीमेल को देख के ऐसे लगाते हो हाँ ये फेमिनिन एनर्जी, एक मेल को देख के हाँ ये मैस्कुलिन, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जी रोटेट करती है, एक मेल में भी फेमिनिन एनर्जी रोटेट करती है। लेकिन आपको अगर देखने की क्षमता आपने विकसित कर ली ना, आपने अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ा लिया ना, तो हर चीज़ में आप जान सकते हो। देखो ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर है, ये फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, और नीचे का जो स्टेम है ना, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, तो हर चीज़ में आप जान सकते हो, हर चीज़ को आप समझ सकते हो। खाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्लांट में भी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो फेमिनिन एनर्जी के हैं और मैस्कुलिन एनर्जी के हैं। तो अगर कहा जाता है ना, जैसे कि आप अपने घर में, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि 5 ऐसे पौधे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हैं, वो आपको पता है कि कौन पौधे हैं? तो उन्होंने 5 बता दिए आपको। क्या? पहले नंबर पर तुलसी। ठीक है, पहले नंबर पर तुलसी रख दिया, फिर मनी प्लांट रख दिया। ठीक है, फिर और बैम्बू प्लांट रख दिया। इस तरह करते करते 4-5 पौधे का नाम बता दिया आपके लिए। तो जिन पौधों का नाम बताया ना, पहले श्रेणी में रखा ना, उसका मतलब ये हुआ कि वो फेमिनिन एनर्जी के हैं और उनके अंदर एनर्जी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, और वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाने में आपकी मदद करेगी और आपकी पॉजिटिविटी को बरकरार रखेगी और आपको बैलेंस भी करेगी। ठीक, और जो मैस्कुलिन एनर्जी के प्लांट है, उसको कहा जाता है कि इसको आप अपने घर में मत लगाइए, इसको दूर लगाइए, इसको घर में नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है। तो बस इसी तरीके से सभी एनर्जी जो है नेचर में हैं, व्याप्त हैं, पहले से हैं। बस जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होगी वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जितना ज़्यादा आप डेप्थ में चलते जाओगे, जितना ज़्यादा आप अंदर एनर्जी के अंदर आप घुसते चले जाओगे, चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी। और आपके अंदर देखने की क्षमताएं कम है ना, तो आपको सब कुछ धुंधला धुंधला लगेगा, आपको इल्यूजन में आप ज़्यादा रहोगे, भ्रमित होगे, और गुस्सा आपको आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको ऐसा लगेगा हट दिमाग मत खराब करो, जो है सो है, ऐसे मुझे जानना नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा वाला आपकी सोच हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में एक्शन है आज के दिन, लेकिन फेमिनिन एनर्जी को देखा जाए एक तरीके से तो थोड़ा सा मतलब, अगर आप आज की एनर्जी में कहा जाए तो मैस्कुलिन एनर्जी हैवी एनर्जी है थोड़ा सा। जब भी मैस्कुलिन एनर्जी की बात होगी हैवी एनर्जी है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी लाइट एनर्जी है, ठीक। ये ऐसे भी आप लोग जान सकते हो। तो जब भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी, और जब लाइट एनर्जी होगी आप खुश रहोगे। और जब मैस्कुलिन एनर्जी हैवी होगी तो आप थोड़ा प्रेशर फील करोगे, आपको सर में भारीपन फील होगा। आप लोग सोचते हो ना कि मैं कैसे एनर्जी को पिक कर लेती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत सारी जानकारियाँ आपको मुझसे मिलती रहेंगी, आप लोग भी मेरी तरह से इंट्यूटिव हो जाओगे एक दिन, ठीक है। तो जब मैं हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। मैं भी पहले बेवकूफ़ थी, अब तो नहीं।